नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 2 दिवसीय देहरादून दौरा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और RIMC के कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर बाद विशेष विमान से पहुंचेंगे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया X पर किया पोस्ट। भारत ने पैरालंपिक 2024 में पदकों का खोला खाता। सभी खिलाड़ियों को बधाई। और एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर केदार घाटी में हुआ क्रैश। तकनीकी खराबी के चलते MI-17 से हैंग कर लाया जा रहा था। गौचर हवाई पट्टी। जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड की यात्रा पर आ रहे हैं। आज दोपहर को उपराष्ट्रपति देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पहुंचकर वहां के वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति रात्रि विश्राम के लिए राजभवन रवाना होंगे। कल उपराष्ट्रपति का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC में जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद उपराष्ट्रपति ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाएंगे, जहां वे संस्थान के विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ बातचीत करेंगे। आज सुबह केदार घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हड़कंप मच गया। केदारनाथ धाम से खराब हेलीकॉप्टर को सुधार के लिए वायुसेना के MI-17 से हैंग कर गौचर हवाई पट्टी लाया जा रहा था। 24 मई को लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से जिस हेलीकॉप्टर की केदारनाथ हेलीपैड के पास आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी, वो आज सुबह क्रैश हो गया। हेली को ठीक करने के उद्देश्य से वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके गौचर हवाई पट्टी पहुंचाया जा रहा था। इस दौरान MI-17 डिसबैलेंस होने लगा। खतरे को भांपते हुए पायलट ने खाली स्थान देखते हुए हेली को घाटी में ड्रॉप कर दिया। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि 24 मई 2024 को क्रिस्टल एविएशन कंपनी में तकनीकी खराबी आने के कारण पायलट की सूझबूझ से हेली को केदारनाथ हेलीपैड से कुछ दूरी पहले ही आपात स्थिति में लैंडिंग कराई गई थी। पायलट की सूझबूझ से हेली में सवार सभी यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग हुई थी। वहीं शनिवार को हेली को ठीक करवाने के लिए गौचर हवाई पट्टी ले जाने की योजना थी, जिसके अनुसार सुबह करीब 7 बजे वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से क्रिस्टल एविएशन के हेली को हैंग कर गौचर पहुंचाया जाना था। थोड़ी दूरी तय करते ही हेली के भार एवं हवा के प्रभाव से MI-17 का बैलेंस बिगड़ने लगा, जिसके चलते थारू कैंप के नज़दीक पहुंचने पर MI-17 से हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करना पड़ा। ये MI-17 द्वारा केस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पेरिस पैरालंपिक में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अवनी लेखरा को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने शूटर मोना अग्रवाल और एथलीट प्रीति पाल को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अवनी लेखरा ने इतिहास भी रच दिया है, क्योंकि वे 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया, भारत ने पैरालंपिक 2024 में पदकों का खाता खोला। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में प्रतिष्ठित स्वर्ण जीतने के लिए अवनी लेखरा को बधाई। उन्होंने इतिहास भी रच दिया है, क्योंकि वे 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। उनका समर्पण भारत को गौरवान्वित करता है। शूटर मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा भारत की युवा पैरा एथलीट प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर
T35 दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने कांस्य पदक जीतने पर भारतीय निशानेबाज मोना अग्रवाल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, मोना अग्रवाल को पेरिस पैरालंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि उनके समर्पण और उत्कृष्टता के लिए प्रयास को दर्शाती है। भारत को मोना पर गर्व है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय एथलीट प्रीति पाल को भी कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। आपराधिक कानूनों के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में 3 नए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विधि परामर्शी श्री राज्यपाल अमित कुमार सिरोही, प्रति कुलपति उत्तरांचल विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजेश बहुगुणा और अभियोजन अधिकारी श्री जावेद अहमद ने प्रस्तुतिकरण दिए। वक्ताओं ने नए कानूनों की आवश्यकता और प्रभाव, आपराधिक कानूनों की बुनियादी अवधारणा और उसका विकास, आपराधिक कानूनों में बुनियादी परिवर्तन आदि के बारे में जानकारी दी। सेमिनार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा कि सदियों से चले आ रहे विभिन्न पुराने और गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के अनुसार नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जाना ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा, नए कानून न्याय की अवधारणा को और मजबूत करेंगे और न्याय मिलने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने में पुलिस और न्यायालयों की वृहद स्तर पर मदद करेंगे। केदारनाथ पैदल यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो गई है। सोनप्रयाग से बड़ी संख्या में भक्त पैदल, घोड़े, खच्चरों और डंडी कंडी के माध्यम से धाम पहुंच रहे हैं। 31 जुलाई की रात अतिवृष्टि से ध्वस्त पैदल मार्ग को कड़ी मेहनत के बाद 26 दिनों में पुनः सुचारू किया गया। मार्ग सुधरने के बाद दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान फिर से खोल दिए हैं। सुरक्षा व चिकित्सा सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही जारी है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए धाम सहित पूरे पैदल यात्रा मार्ग पर सुरक्षा जवान, डॉक्टर और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यात्रियों का पंजीकरण करके उन्हें यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। चमोली जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज गोपेश्वर घिंगराण मोटर मार्ग पर 14 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। मैराथन में प्रदेश के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों के धावकों ने भाग लिया। उत्तरकाशी जिले के वाइब्रेंट विलेज में शामिल जादूंग में होम स्टे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए राजस्व, पर्यटन और अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया है। जादूंग गांव में जो भवनों के खंडर हैं, उनके भूस्वामियों का चिन्हीकरण किया गया है। पहले चरण में 6 और दूसरे चरण में 17 होम स्टे बनाए जाने हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति भी हो चुकी है। उम्मीद है कि चीन सीमा से सटा उत्तरकाशी जिले का ये गांव पर्यटकों की आवाजाही से न केवल जीवंत होगा, बल्कि इससे स्थानीय निवासियों की आर्थिकी भी संवरेगी। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन सीमा पर गतिरोध बना था। उस दौरान सुरक्षा के लिहाज से नेलांग घाटी के नेलांग व जादूंग गांव को सेना ने खाली करवाया था। उस समय जादूंग में 23 परिवार और नेलांग में 80 से अधिक परिवार थे। इन परिवारों को विस्थापित नहीं किया गया। जादूंग गांव में इस समय 56 परिवार हैं, जो वर्तमान में डूंडा, वीरपुर और बगोरी में रह रहे हैं। नेलांग और जादूंग में ग्रामीणों की जमीनों पर सेना और ITBP ने अपने कैंप बनाए। कुछ घर खंडर हो चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में जादूंग गांव को भी शामिल किया, तो इसे जीवंत बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें 23 होम स्टे बनाने को लेकर सहमति बनी। पहले चरण में 6 होम स्टे बनने हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्रों और प्रथम अपीलों के निस्तारण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों से निपटने तथा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सूचना आयोग में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभिन्न जनपदों से कुल 21 लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत सूचनाओं के स्व प्रकटन हेतु दिए गए आदेश से भी सूचना आयोग के द्वारा अवगत
कराया गया। इस दौरान अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अधिक से अधिक सूचनाओं का स्वतः प्रकटन पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें, जिससे कि नागरिकों को सूचनाएं पोर्टल के माध्यम से स्वतः प्राप्त हो सकें और नागरिकों को अधिनियम के तहत सूचना मांगने की आवश्यकता न पड़े। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।